राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। कुंती का द्रौपदी को उपदेश और आशीर्वाद तथा भगवान श्री कृष्ण जी का पांडवों के लिए उपहार भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों से संबंध हो जाने पर राजा द्रुपद को देवताओं से भी किसी प्रकार का कुछ भी भय नहीं रहा, फिर मनुष्यों से तो हो ही कैसे सकता था। महात्मा द्रुपद के कुटुंब की स्त्रियां कुंती के पास आकर अपना नाम ले लेकर उनके चरणों मस्तक नवाकर प्रणाम करने लगी। कृष्णा भी रेशमी साड़ी पहने मांगलिक कार्य संपन्न करने के पश्चात सास के चरणों में प्रणाम करके उनके सामने हाथ जोड़े विनीत भाव से खड़ी हुई। सुंदर रूप तथा उत्तम लक्षणों से संपन्न, शील और सदाचार से सुशोभित अपनी बहू द्रौपदी को सामने देख कुंती देवी उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देती हुई बोली, बेटी, जैसे इंद्राणी इंद्र में, स्वाहा अग्नि में, रोहिणी चंद्रमा में, दमयंती नल में, भद्रा कुबेर में, अरुंधति वशिष्ठ में तथा लक्ष्मी भगवान नारायण में भक्ति भाव एवं प्रेम रखती हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पतियों में अनुरक्त रहो। भद्रे, तुम अनंत सौख्य से संपन्न होकर दीर्घजीवी तथा वीर पुत्रों की जननी बनो। सौभाग्यशालिनी, भोग सामग्री से संपन्न पति के साथ यज्ञ में बैठने वाली तथा पतिव्रता हो। अपने घर पर आए हुए अतिथियों, साधु पुरुषों, बड़े बूढ़ों, बालकों तथा गुरुजनों का यथा योग्य सत्कार करने में ही तुम्हारा प्रत्येक वर्ष बीते। तुम्हारे पति कुरु जांगल देश के प्रधान राष्ट्रों तथा नगरों के राजा हों और उनके साथ ही रानी के पद पर तुम्हारा अभिषेक हो। धर्म के प्रति तुम्हारे हृदय में स्वाभाविक स्नेह हो। तुम्हारे महाबली पतियों द्वारा पराक्रम से जीती हुई इस समूची पृथ्वी को तुम अश्वमेध नामक महायज्ञ में ब्राह्मणों के हवाले कर दो। कल्याणमय गुणवती बहू, पृथ्वी पर जितने गुणवान रत्न हैं वे सब तुम्हें प्राप्त हो और तुम 100 वर्षों तक सुखी रहो। बहू, आज तुम्हें वैवाहिक रेशी वस्त्रों से सुशोभित देखकर जिस प्रकार मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ, उसी प्रकार अब तुम पुत्रवती होगी, उस समय भी अभिनंदन करूँगी। तुम सद्गुण संपन्न हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके बाद विवाह हो जाने पर पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वैदुर्य मणि जटित सोने के बहुत से आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र, अनेक देशों के बने हुए कोमल स्पर्श वाले कंबल, मृग चर्म, सुंदर रत्न, शय्याई, आसन, भांति भांति के बड़े वाहन तथा वैदुर्य और वज्रमणि हीरे से खचित सैकड़ों बर्तन भेंट के तौर पर भेजे। रूप, यौवन और चातुर्य आदि गुणों से संपन्न तथा वस्त्र आभूषणों से अलंकृत अनेक देशों की सजी धवजी बहुत सी सुंदर सेविकाएं भी समर्पित की। इसके सिवा अमेय आत्मा मधुसूदन ने सुशिक्षित और वश में रहने वाले अच्छी जाति के हाथी, गहनों से सजे हुए उत्तम घोड़े, चमकते हुए सोने के पत्रों से सुशोभित और सदे हुए घोड़े से युक्त बहुत से सुंदर रथ, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं तथा पंक्ति में रखी हुई सुवर्ण की ढेरियां उनके लिए भेजी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वह सारा उपहार ग्रहण किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में 198वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।